हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए के प्लस एक्वस लेस देन एन ए प्लस एक्वस लेस देन एल आई प्लस एक्वस. ऑप्शन बी के प्लस एक्वस ग्रेटर देन एन ए प्लस एक्वस ग्रेटर देन जेड एन टू प्लस एक्वस. ऑप्शन सी के प्लस एक्वस लेस देन एल आई प्लस एक्वस लेस देन एन ए प्लस एक्वस. ऑप्शन डी एल आई प्लस एक्वस लेस देन एन ए प्लस एक्वस लेस देन के प्लस एक्वस. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे इंक्रीजिंग रेडियस की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में हर आयन के एक्वस लिखा गया है. एक्वस का मतलब वो आयन अभी वाटर में प्रेजेंट है, यानी कि अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस आयन को चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे और अब जो रेडियस फॉर्म होगा उसको हम हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं. सो यानी कि हमें कंपैरिजन करना है फॉर दी हाइड्रेटेड रेडियस. अब अगर हम यहाँ पे पहले जो गिवन स्पीशीज है उनको देखें तो हमारे पास गिवन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन जिंक के आयंस. सो सबसे पहले हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं. सो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों एक ही ग्रुप में लाया करते हैं और इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं. सो इनके लिए जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हम जानते हैं जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी हमारे पास इंक्रीज करता है. एंड ड्यू टू द सेम रीजन हम बोल सकते हैं कि जो आयोनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करता है. अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिखें आयोनिक रेडियस का, सो वो ऑर्डर आता है हमारे पास कि सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस होगा के प्लस का, देन उससे कम एन ए प्लस का और सबसे कम एल आई प्लस का. अब अगर हम यहाँ पे इन आयंस को वाटर में देखें, सो वाटर में होगा क्या, जब एल आई प्लस एक्वस यानी कि वाटर में प्रेजेंट होगा, सो हम देख सकते हैं लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि लिथियम का साइज कम है और तीनों केस में चार्ज की अमाउंट सेम है, यानी कि चार्ज की अमाउंट जो है वो सेम है, लेकिन जो साइज है वो चेंज हो रही है. और लिथियम के केस में जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि लिथियम के केस में वो प्लस चार्ज कंसंट्रेटेड है एक छोटी से एरिया में. इसी कारण से उस छोटे से एरिया में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लिथियम को अट्रैक्ट कर पाएंगे और इसी कारण से जो लिथियम का हाइड्रेटेड रेडियस है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा. और लिथियम से कम होगा हाइड्रेटेड रेडियस फॉर एन ए प्लस, क्योंकि एन ए प्लस के लिए अब साइज थोड़ी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जगह बढ़ रही है. सो अब कम वाटर मॉलिक्यूल उसे घेरेंगे, क्योंकि सोडियम के केस में जो प्लस चार्ज है वो थोड़े ज़्यादा एरिया में कंसंट्रेटेड है, यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड अब ज़्यादा एरिया में, इसलिए अब कम वाटर मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट करेंगे. सो जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम. और सिमिलरली पोटेशियम के लिए सबसे कम हाइड्रेटेड रेडियस होगा इन तीनों में. यानी कि अगर हम लिखना चाहें कि जो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर आएगा, या बेसिकली जिसको हम बोलेंगे रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन, वो आएगा कि सबसे ज़्यादा होगा रेडियस फॉर एल आई प्लस एक्वस, देन उससे कम होगा एन ए प्लस एक्वस के लिए, एंड देन सबसे कम होगा के प्लस एक्वस के लिए. सो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इतने पार्ट से हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि हम देख सकते हैं एल आई प्लस एक्वस की यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडियस दी हुई है, देन एन ए प्लस एंड देन के प्लस. लेकिन
इन ऑप्शंस में हमारे पास एक और आयन गिवन है जो कि है जिंक का आयन। सो हमारे पास जो ये Zn2+ आयन है वो फॉर्म हुआ है फ्रॉम दी जिंक एटम। सो जिंक हम जानते हैं हमारे पास है 3D सीरीज का एलिमेंट, यानी कि ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब हम जानते हैं इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा 3D सीरीज कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम के बाद से, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 के बाद से जो 21 आता है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में फिल हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो डी सबशेल की शील्डिंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सबशेल। इसी कारण से जो रेडियस है वो अब बहुत कम होते जाता है, क्योंकि डी सबशेल की जो शील्डिंग पावर है वो पुअर है। इस कारण से जो न्यूक्लियस है वो अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है। इस कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इन सब में से जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम आएगा ड्यू टू दिस रीजन। एंड सिमिलरली जो Zn2+ के लिए आयोनिक रेडियस आएगा वो भी हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के आयोनिक रेडियस से कम आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रेटेड रेडियस आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा फॉर Zn2+। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी, लेकिन ये नहीं कहता है, हमारा ऑप्शन भी कहते हैं कि K+ का सबसे ज़्यादा होगा। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें Na+ का हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे करेक्ट ऑर्डर जो कि हमने फाइंड आउट किया उससे मैच नहीं करता है। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।